नमस्कार सभी को। सो वेलकम बैक अगेन टू दिस स्प्रिंग बैच वाली सीरीज़ गाइस। सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी स्किप पॉलिसीज़ के बारे में, है ना। कैसे कोई फॉल्टी डेटा को हम लोग स्किप करके फर्दर बाकी डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं, है ना। कैसे हम कस्टम स्किप पॉलिसीज़ लिख सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखी थी। सो आज हम देखने वाले हैं कि जब भी कुछ स्किप होता है, राइट। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा स्किप हो रहा था बट लॉग्स में तो कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा था, है ना। वो तो हम लोग के पास कम डेटा था, इसीलिए हमको पता लग रहा था कि भैया यहाँ पे ये डेटा स्किप हुआ है। बट लेट्स से अगर मैं बैंक का एग्जांपल लूँ, उतना सारा डेटा होता है बैंक में, करोड़ों लाखों कस्टमर्स होते हैं, राइट। अब उसमें से अगर एक कस्टमर का डेटा फॉल्टी है तो कैसे पता लगेगा, है ना। तो उसको पता करने के लिए, है ना, ताकि यूज़र को पता लग जाए कि भैया बैच ने ये चीज़ स्किप कर रखी है। बैच तो स्किप कर देगा अगर हमने स्किप पॉलिसी लगा रखी है, बट यूज़र मतलब जिस बंदे ने वो बैच प्रोसेसिंग के लिए डेटा भेजा है, उसको भी तो पता लगना चाहिए ना कि ये चीज़ स्किप हो गई करके, ठीक है। तो वो स्किप पता करने के लिए, मतलब यूज़र को इंटीमिडेट करने के लिए, वी हैव दिस स्किप लिसनर्स, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के लिसनर्स होते हैं, बट हम लोग आज बात करेंगे स्किप लिसनर्स की, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से टाइप के लिसनर्स होते हैं। आज हम डेमो करके देखेंगे स्किप लिसनर का, क्योंकि हम लोगों ने स्किप पॉलिसी पिछले वीडियो में देखी है, ठीक है। तो स्किप लिसनर क्या करेगा, स्किप लिसनर लिसन करता है। क्या लिसन करता है, वो आइटम रीडर को लिसन करता है, आइटम प्रोसेसर को लिसन करता है और आइटम राइटर को लिसन करता है, ठीक है। इन तीनों को लिसन करेगा और इन तीनों में अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, जो कि हम कैच कर रहे होंगे कहाँ पे, स्किप में, राइट। हम यही तो कर रहे थे। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, हमको एक्सेप्शन आ रही थी कहाँ पर, रीडर में आ रही थी, राइट। वो हम लोगों ने कहाँ कैच करी, इधर कैच करी, काइंड ऑफ। हाँ, ये ट्राई कैच नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए इजी वे में आपको यूज़ कर रहा हूँ ऐसी वर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैट फाइल एक्सेप्शन को कैच करके बोल रहे हैं भैया इसको स्किप करवा दे, ठीक है। अब स्किप तो करवा दे, बट हमको भी तो बता, फिर यूज़र को भी तो पता कि भैया तूने ये स्किप कर दिया, और ये स्किप कहाँ पे हुआ है, प्रोसेसिंग में हुआ है, रीडिंग में हुआ है कि राइटिंग में हुआ है स्किप, है ना। तो ये हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए वी कैन यूज़ स्किप लिसनर, ठीक है। तो स्किप लिसनर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप लिसनर बना सकते हैं, कस्टम स्किप लिसनर, ठीक है। जैसे हम बना के देखते हैं अभी लिसनर, ठीक है। एक लिसनर बनाता हूँ मैं जो कि है कस्टम स्किप लिसनर। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कस्टम स्किप लिसनर बना के यूज़र को इंटीमिडेट कराने के लिए जस्ट लॉग्स में प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिसनर बनाया, इम्प्लीमेंट्स करता हूँ मैं क्या, स्किप लिसनर को, ठीक है। अब स्किप लिसनर क्या मांगता है हमको कि किस टाइप के डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। क्योंकि रीडर, राइटर और प्रोसेसर में लगा हुआ है वो लिसनर, है ना। तो किस टाइप के डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं, एंड वी नीड टू पास दिस नंबर फॉर्मेट हियर, ठीक है। और इसको हम लोग, अब इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो वी नीड टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं जो हमको इम्प्लीमेंट करने होते हैं। क्या मेथड होते हैं हम देखते हैं। देखो, अगर आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, ऑन स्किप इन रीड, ऑन स्किप इन राइट, है ना, और ऑन स्किप इन प्रोसेस, ठीक है। तो हमको ये तीनों मेथड को ओवरराइट करना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से ओवरराइट करके इसमें लॉग्स लगाता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं क्या किया मैंने, ठीक है। इस तो मैंने यहाँ पर क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, तीनों मेथड को ओवरराइट करवा दिए, ऑन स्किप इन रीड, ऑन स्किप इन राइट एंड ऑन स्किप इन प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली इन रीड में तो क्या होगा कि अगर कोई भी एरर आया, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट लॉग करवा सकते हैं और जो एरर आया है वो प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और राइटर में क्या है हमारे पास, राइटर में हमारा कौन सा डेटा, मतलब कौन सा डेटा वो उसने बेसिकली क्या, कौन से डेटा में फॉल्ट आया है, राइट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉग लगा के लिख सकते हैं भैया अ फेलियर ऑन राइट, ठीक है। मैसेज क्या एरर आया है और किस डेटा में एरर आया है वो आइटम हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। डेटा मतलब जिस लाइन में भी वो एरर आया हुआ है, ठीक है। और ऑन स्किप प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप प्रोसेस में क्या होगा हमारा कि कौन प्रोसेसिंग के टाइम पे कौन से एम्प्लॉय पे इशू आया है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लगा के आइटम वॉज स्किप ड्यू टू द एक्सेप्शन, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करवा के मैसेज भेज दे रहे हैं, ठीक हो गया। कुछ भी नहीं किया, जस्ट लॉग लगा के इंटीमिडेट किया है यूज़र्स को, बस ओवरराइड करा दिए तीन मेथड। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होगे स्नीकी थ्रो क्या है, ये स्नीकी थ्रो बेसिकली थ्रो करता है हमारा राइट वैल्यूज एज स्ट्रिंग, हमारा एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो ट्राई कैच ना लगाकर मैंने क्या कर दिया, ट्राई कैच भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगाना है तो यू कैन ऑल्सो यूज @ स्नीकी थ्रो, ठीक है। ये लॉन्ग बुक का एनोटेशन होता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, कस्टम लिसनर बन गया, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पर जाके इसको ऐड करना है हमको, ठीक है। ऐड करने से पहले मैं इसकी बिन बना लेता हूँ। गाइज आप चाहे तो यहाँ बीन भी बना सकते हो। अगर आप @component नहीं बना रहे हो तो आप ऊपर जा नहीं बना रहे हो तो ऐसे बीन बना सकते हो। अगर आप बना रहे हो तो ऊपर जाके आप क्या कर सकते हो, ऑटो वायर करके बीन को इंजेक्ट करा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। बट अब सब सेम फॉलो कर रहा हूँ मैं पूरा। यहाँ पे ये हम लोग बीन बना के ही कर रहे थे, तो मैं इसको भी यहाँ पे बीन बना के ही करता हूँ, ठीक है। स्किप लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा स्किप लिसनर, कॉल करा मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, न्यू कस्टम स्किप लिसनर, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसकी बीन बना ली और हम यहाँ जाएंगे। यहाँ जाकर मैं क्या करूँगा, लिसनर, ठीक है, लिसनर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्किप लिसनर, ठीक है। करेक्ट हो गया। अलग अलग टाइप के लिसनर भी होते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ और कोई टाइप का लिसनर मिलेगा क्या, ठीक है, मैं आपको अलग से लिंक शेयर कर दूंगा। मेरे को, मैंने देखे थे अलग अलग टाइप के लिसनर्स भी होते हैं, मेरे को भी नाम भी याद नहीं आ रहा। एक बहुत फेमस लिसनर है, वो कब चलता है, वो कब लिसन करेगा, जब भी हमारा बैच चलेगा और जब भी ख़त्म होगा वो उस पार्ट को लिसन करेगा, और फिर लिसन करने के बाद जो भी हमको एक्शन करवाना है वो करेगा। उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं जस्ट या तो यहाँ स्क्रीन में फ्लैश हो जाएगा वो नाम, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। फिलहाल हम अभी की बात करते हैं। हमने बनाया था स्किप लिसनर, ठीक है। हम इसको कॉल कर देंगे, करेक्ट, ये हमारा मेथड है, ठीक है। तो मैंने इसको कॉल किया। अब जब भी स्किप होगा वी गॉट अ लॉग मैसेज हियर, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले वाली डेटा को सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको रीरन करता हूँ, ठीक है। मैंने रीरन किया, अब मैं इसको हिट करता हूँ, ठीक है। अब अगर आप लॉग्स देखते हो, ठीक, अगर आप लॉग्स देखते हो, अब हम जाते हैं ऊपर 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 एकदम टॉप में, ठीक है। अब अगर आप लॉग्स देखते हो तो ये देखो, तो अगर आप लॉग्स देखते हो तो आप ये देख सकते हो, देखो वो हमारा एक ख़राब डेटा था। यहाँ पर हम लोग ख़राब डेटा तो पास कर रहे थे ना, यहाँ पर हम लोगों ने ख़राब डेटा पास किया था। तो देखो उसने क्या किया, लिसनर ने, जैसे उसको ख़राब डेटा मिला, आप यहाँ पे लॉग्स देख सकते हो, देखो अ फेलियर ऑन रीड पार्सिंग एरर एट लाइन नंबर 4 इन सोर्स फाइल दिस, सब कुछ मेंशन किया है। इस फाइल में कौन से लाइन में एरर है, ठीक है, और किस इनपुट के लिए एरर है, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कराया था ना इनपुट, कहाँ गया हमारा लिसनर, यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या मैसेज प्रिंट करवा रखा है, राइट। तो इस इनपुट के लिए यहाँ पर उसने बोल दिया भाई एरर है। और अब कोई भी भला बंदा इसको आसानी से समझ सकता है। वो क्या करेगा, इस फाइल में जाएगा, यहाँ जाएगा, उसको दिख रहा है भैया हाँ ये मैच नहीं कर रहा डेटा टाइप, इसको फिक्स करके, लेट्स से मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको रीट्राई वाला भी बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने इसको फिक्स कर दिया, और इसकी जो सैलरी पहले थी वो सैलरी हम डाल देते हैं, ठीक है। उसने क्या कर दिया, अब इसको फिक्स कर दिया। तो देखो लिसनर ने तो काम अच्छे से किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिक्स करके दोबारा से रीरन करूँगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैं अगर दोबारा से रीरन करूँगा, क्या स्प्रिंग बैच हमारा सारा डेटा फिर से वो करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर से रीड करके फिर से प्रोसेस करेगा और फिर दोबारा से डीबी में डालेगा, या सिर्फ जो हमारा गलत डेटा था, है ना, जो अब हम लोगों ने करेक्ट कर दिया, उसको रीड करके प्रोसेस करेगा? क्या है, आप लोग को क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में लिख के बताओ। नहीं पता जिनको, अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने डेटा ठीक कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से हिट करूँगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर डेटाबेस में, अगर आप देखोगे, देखो इंसर्ट स्टेटमेंट एक भी नहीं है, सी सब सेलेक्ट स्टेटमेंट है नहीं है, सारे के सारे सेलेक्ट स्टेटमेंट है। तो उसने क्या किया, कुछ भी इंसर्ट नहीं किया फिर से, ठीक है। उसने डेटा को प्रोसेस फिर से नहीं किया जो ऑलरेडी प्रोसेस डेटा है, ठीक है। स्प्रिंग बैच इतना स्मार्ट है कि वो ऑलरेडी प्रोसेस डेटा को फिर से एंटर नहीं करता है। और अगर आप यहाँ देखोगे, देखो पहले क्या हुआ था, पहले जब हमने चलाया था तो पहले यहाँ पे 3 नहीं था, राइट। बट अब दोबारा हमने चलाया तो देखो 3 आप कहाँ पे ऐड हो गया, लास्ट में ऐड हो गया, करेक्ट। 3 वाला डेटा ऐड हुआ नहीं हुआ। तो क्या किया इसने, पहले तो स्किप कर दिया था, बट जब हमने दोबारा ठीक करके चलाया, इसने दोबारा से पूरा डेटाबेस फिर से राइट नहीं किया, इसने सिर्फ वो चीज़ राइट करी जो हमको चाहिए थी, जो हम लोगों ने ठीक करके डाली थी, ठीक है। तो स्प्रिंग बैच इतना स्मार्ट इनफ होता है कि वो ऑलरेडी प्रोसेस डेटा को फिर से प्रोसेस नहीं करता है, ठीक है।
तो ये था गाइस पूरा स्प्रिंग बैच में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने स्प्रिंग लिसनर स्टार्टिंग से बताऊं अगर मैं तो स्प्रिंग बैच के बारे में समझा, बैच प्रोसेसिंग के बारे में समझा, फीचर्स, यूसेज सब समझा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हमने पैरेलल प्रोसेसिंग समझी कि स्प्रिंग बैच में पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे होती है। उसके बाद हमने पार्टीशनिंग समझी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्किप पॉलिसीज समझी, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने समझा स्किप लिसनर्स, ठीक है। तो अगर गाइज और मुझे फ्यूचर में कोई और फीचर्स स्प्रिंग बैच के मिलते हैं, समझ में आते हैं, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। आगे आने वाली और फर्दर वीडियोस में आपको और मज़ा आएगा, अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस आएंगी। मैं आने वाले टाइम पे अभी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जावा से रिलेटेड इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस, वो सारे लेके आने वाला हूँ सीरीज़। तो स्टे ट्यून्ड गाइज, चैनल पे बने रहे एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। सॉरी गाइज, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ये आपको सारा मिल जाएगा गिटहब में। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने गिटहब में कैसे पुश कर रखा है ये, ठीक है, ताकि आपको इशू ना हो और आपको सेक्शन वाइज सारा डेटा मिल जाए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैंने एक रेपोजिटरी बना रखी है, इसके अंदर जो मास्टर वाली ब्रांच है, मैंने डिफरेंट ब्रांच बना रखी है अकॉर्डिंग टू अवर टॉपिक्स, राइट। तो मास्टर ब्रांच में क्या है, इनिशियल जो हम लोगों ने बनाया था स्प्रिंग बैच का जो सिंपल प्रोजेक्ट था वो था, ठीक है। लिसनर्स वाले में लिसनर्स वाले चेंजेस हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग वाली टास्क एग्जीक्यूटर वाले चेंजेस हैं। पार्टीशनिंग में क्या है, पार्टीशनिंग में हमारा पार्टीशन वाला चेंजेस है। स्किप पॉलिसी में हम लोगों ने स्किप पॉलिसी के वाले चेंजेस कर रखे हैं, ठीक है। तो ये गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे ब्रांचेस वाइज चेंजेस देख सकते हो, ठीक है। और कहीं पे भी कुछ इशू लगता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टाटा।